अभी हम लोग परमाराज सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी सुन रहे थे। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं मिलता, उतना लाभ सत्संग से होता है। आप लोग जानते होंगे परमाराज सदगुरु महाराज का सत्संग का कार्यक्रम एक ऐसे व्यक्ति को देते जो गरीब व्यक्ति थे, उनको देते। बभनगामा की बात है, श्री सदगुरु बभनगामा। गुरुदेव के द्वारा उनको सत्संग का समय दिया गया था। वो वहां गए, प्रचार प्रसार करने लगे, लोग से सहयोग मांगने लगे कि गुरुदेव यहाँ आएंगे, गुरुदेव का पदार्पण होगा, सत्संग होगा, आप लोग मदद कीजिए। लेकिन लोग सब उनको मदद, गांव के लोग मदद उनको नहीं किए। दूर दूर के गांव के लोग मदद किए, कुछ सत्संगी सब मदद किए। गांव के लोग को विश्वास नहीं होता था कि यहाँ गुरुदेव आएंगे। जब पंडाल बनना प्रारंभ हो गया, गांव के लोग के मन हुआ कि लगता है कि अरे गुरुदेव नहीं आएंगे तो कोई और बाबा आएंगे। गांव के सत्संगी के मन में हुआ कि हम लोगों को भी मदद करना चाहिए, अरे गुरुदेव नहीं आएंगे कोई बाबा तो आएंगे। गांव के सत्संगी सबको भी विश्वास नहीं होता था। श्री सदगुरु वो व्यवस्था में लग गए। अपराह्न कालीन सत्संग वहां होना था। सुबह में ही उनका एक लड़का था जिनकी मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, परिवार के लोग रोने लगे, जार बेजार हो रहे। गांव के लोग कहते जो सत्संग नहीं थे तो कहते अभी भी पंडाल को उजाड़ दो, सब मंच को तोड़ो, छोड़ो। क्या मिला तुमको? सत्संग करने के लिए चल मिला क्या तुमको? सब व्यवस्था क्या, खर्चा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, मिला क्या? लड़का था मर गया। तरह तरह से वहां के लोग उनको कहने लगे। लेकिन गृहपति एक निष्ठ थे, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। कितने भी उनको कुछ से कुछ कहे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। परिवार के सदस्य, सारे सदस्य रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, गृहपति ने कहा बच्चा को जहां जाना था वो चला गया, श्री सदगुरु, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं आया। एक बूंद भी कोई आंसू नहीं बहाएंगे। मां कैसे रोएगी? नहीं रोएगी। श्री सदगुरु, मां कैसे नहीं रोएगी? मां आंसू बहा रही थी, रो रही थी। मां आंसू धारा पर आंसू बहा रहे थे। गृहपति कहते बच्चा को जहां जाना था चला गया, मेरा सत्संग नहीं उजरे। देखिए सत्संग प्रति समर्पित, मेरा सत्संग नहीं उजरे, कोई रोना नहीं। बच्चे को घर के दोग में रख देते हैं, मौका नहीं मिला वहां से निकालने का, तब तक गुरुदेव का पदार्पण होता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अब क्या होगा? अपराह्न कालीन सत्संग होना था, जैसे आज हम लोग सत्संग किए। सत्संग समाप्त होगा तब बच्चे को घर से निकाल देंगे, गुरुदेव का विदाई कर देंगे, न मौका मिलेगा तो बीच में निकाल देंगे। परमाराज सदगुरु महाराज मंच पर गए, प्रवचन प्रारंभ किए।
परमारास महाराज कहते सत्संग करने में बहुत खर्चा होता है। साधु महात्मा को भंडारा देना पड़ता है, साधु भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। जब इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? सत्संग का समय भी ले लेता है और डरता, विदाई करने से डरता भी है, भंडारा करने से डरता भी है। गृहपति कुछ नहीं बोल रहे थे, अंतर्यामी सदगुरु सब जानते क्या घटना घटा इनके घर में, लेकिन वह जब कुछ नहीं बोलते हैं, गृहपति सत्संग पटाल बैठ करके सत्संग को सुन रहे थे, सारे के सारे लोग सुन रहे थे। अंत में गुरुदेव कहते देखते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता। देखिए गृहपति को सत्संग का समय ले लिया और गुरुदेव अपनी मर्जी से उनको सत्संग दे दिया। सत्संग का समय ले लिया, अभी रोता है, ऐसा रो रहा लगता है इसका बेटा मर गया है। कहने भर का देर था, उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। परमारास महाराज कहते ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? सब कहते हुजूर हाँ इनका एक लड़का था जो मर गया। कहाँ है बच्चा? का घर के दोग में रखा हुआ। गुरुदेव उठे, एक फूल लिए जब आगे बढ़ते हैं, कुछ परिवार के सदस्य छेंक ली हुजूर वहाँ नहीं जो वहाँ छुआ जवे। परमारास महाराज कहते बच्चा जब जीवित रहता उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं। अब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। उसी समय गुरुदेव उस बच्चे पर गए, एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियारनी बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को जैसे उठाए, उठाने के बाद बच्चा को दूध पिलाने लगा। बच्चा दूध रोने लगा और बच्चा दूध पीने लगा। बच्चा दूध पीने लगा। गुरुदेव उनका नाम संस्करण के राम कुंड, बाद में उनका नाम पड़ा राम कुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष, 95 वर्ष, 95 वर्ष तक जीवित रहे। एक गुरुदेव की कृपा। श्री सदगुरु महाराज की परमाराज यही संस्मरण में यूट्यूब पर भेज दिए हैं। उसमें गुरुदेव के पास गुरुदेव कहते थे मेरे पास किस ख्याल से लोग क्या क्या करके मेरे पास आते हैं, किस तरह आते हैं, क्या मन में सोच रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर हम कहना प्रारंभ कर देंगे तो मेरे पास कोई आएगा भी नहीं। अनजान बन करके रहते थे कि भक्त का कल्याण अपने छिपा करके रखे, जहाँ अनजान बन करके रहते थे। लोग के मन में गुरुदेव कुछ नहीं जानते, गुरुदेव तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग चाहे, सदगुरु चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सत्संग करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जब सदगुरु संत की कृपा हो जाती है जीवन मंगलमय बन जाता है। आप लोग जानते होंगे संत विठल पंत, विठल पंत को जानते हो आप लोग? विठल पंत को जब वैराग हुआ चल पड़े, कहाँ चले गए? रामानंद स्वामी के आश्रम, काशी चले गए रामानंद स्वामी के आश्रम। वहां जब गए रामानंद स्वामी कहते हैं कैसे आए हो? और शादी हो गई थी, विठल पंत की शादी हो गई थी, पत्नी को छोड़ करके भाग गए थे। परमारास महाराज की वाणी है जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वही सोलहनी मर है। 16 आना हक अधिकारों नहीं को है, वही असली सत्संगी भी है, वही गुरु का भक्त भी है। समय निकाल कर स्तुति प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते, वही सोलहनी मर्द है। घर में हुआ खट पर चला बाबाजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम, रमते राम में पड़ा फक्का तो टुका टुक। चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। श्री सदगुरु मैं भी भाग करके गया था सिरधर बाबा के पास, धरा कतै लो धीरे चलिए हम आश्रम में रह गए।
श्री सदगुरु क्या कहता है, अभी पढ़ा लिखा, पढ़ लिख के विद्वान बनना है, सत्संग के प्रचार प्रसार करना है। हम कहलिए आबे तो समझेबे करबै। कहलकै देखै छौ कोदारि 10 नंबरा कोदारि चलै छै, 10 नंबरा कोदारि बड़ा बड़ा कोदारि देखै छौ सबटा हमारे किसानों से बेसी बढ़ के सब काम करे छै सन्यासी सब। कोदारि तोरा सब पड़तौ, मैट्रिक पास करके खरीद। कहलिए कोदारि तो नहीं सब पड़ते, आशीर्वाद देवे तो सपरिए जेते। कल का आशीर्वाद से जाकर घर में रखा, पढ़ा लिखा, सत्संग भजन करा, पूरा आशीर्वाद से। श्री सदगुरु बहुत उनकी 10 नंबरा कोदारि देखते थे, कोई हाल जोत रहे, सन्यासी सब पूरे परेशान। श्री सदगुरु वही गुरुदेव कहते परिवार के साथ जो रह करके भक्ति करते वो सब। विठल पंथ भागे कहाँ? रामानंद स्वामी का आश्रम। वहां जब पहुंचे, संत श्री रामानंद स्वामी जी महाराज कहते यहाँ कैसे आए हो, किस तरह कैसे आए हो, कहाँ आए हो और कैसे आए हो? कहते घर द्वार को छोड़ करके आया हूँ और संसार को उजाड़ करके आया हूँ। संसार को उजाड़ करके आया हूँ, संसार को उजाड़ करके आया हो तो उनको रख लिए रहे। कई वर्षों तक वहां रहे। संजोग से सत्संग का प्रचारार्थ है संत स्वामी श्री रामानंद स्वामी जी महाराज सत्संग का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक माए थे जो महात्मा जी ठहरे हुए थे, उनका दर्शन करने के लिए थाली को सजाकर कुमकुम, चंदन, अगर जो भी सामग्री था उनमें लेकर के संत दस को चालिए तजिए कुल अभिमान, जौ जौ पग पृथ्वी पर पड़े कोटि तीर्थ समान। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई अहंकार नहीं। संत के दर्शन करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, इधर से ऊपर जा रहे थे। संत स्वामी श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ऊपर से नीचे आ रहे थे। नीचे आ रहे थे, उनके द्वारा यह जो बहन थी इनको ठोकर लग गई। श्री सदगुरु ठोकर जैसे लगती है, थाल जो सजाया हुआ था, थाल को ऐसे उठा करके रख गए लेकिन बच गए। और उसी समय रामानंद स्वामी उनको आशीर्वाद करते हैं, पुत्रवती भव। श्री सदगुरु पुत्रवती भव, देखते हैं विवाहिता है, पुत्रवती भव। वह बहन कहने लगी, बाबा आप हमको क्या आशीर्वाद दिए? कहा मैंने आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। कहा बाबा मेरे पति घर को छोड़कर, घर से छोड़ करके निकल भागे, और आप जो आशीर्वाद दिए, आपका आशीर्वाद झूठा होगा नहीं। समाज के लोग मुझे कलंकित निगाह से देखेंगे। मेरे पति को 12 वर्ष हो गया, घर छोड़ करके चले गए। मिथ्या न हो देव ऋषि वाणी, संत महात्मा का आशीर्वाद झूठा नहीं होता। उसी समय रामानंद स्वामी कहते, बेटे तू अपना पति का परिचय दे दो, कहाँ भागा है, कहाँ गए? अपना पति का नाम बताओ। पहले पति का नाम नहीं बताते, बताबे पहले माँ सबको देखते थे, कोई पूछने की बता नहीं बतवे। श्री सदगुरु कोई बताते नहीं थे, उनको पूछ रहे वो बता नहीं रहे। बेटी तुम्हारा क्या नाम? वो अपना नाम बता रहे, कहाँ घर वो बता रहे हैं। अब
पति का नाम पूछते, बताते नहीं। कहा पति का नाम जब तक नहीं बताओगी तब तुम्हारे पति का पता कैसे चलेगा। चंदन कुमकुम जो था उसी से लिखते हैं विट्ठल पंत, विट्ठल पंत। रंग बता दे मुंह से, ऐसे घुंघरीला बाल है। कहा कितने वर्ष? कहा 12 वर्ष हो गया। वो चले गए हैं काशी, रामानंद स्वामी का आश्रम चले गए हैं। और तो रामानंद स्वामी थे ही। कहा बेटी, एकाएक उनका हो कि मेरे आश्रम में 12 वर्ष एक सन्यासी रह रहे हैं जिन्होंने कहा था संसार को उजाड़ करके आया। उसी समय उनको भी संग में ले लिए। श्री सद्गुरु आश्रम वापस चले गए। आश्रम गए, जैसे आश्रम वापस जाते हैं, विट्ठल पंत कहते हैं गुरुदेव आप तो 1 महीने के लिए सत्संग के कार्यक्रम पर गए थे और पुनः तुरंत वापस आ गए। कहा चलो मेरे साथ। से सद्गुरु मेरे साथ चलो। कांपने लगे। मैं कहाँ जाऊं? कहा मेरे संग चलो। जो आगे चलने लगे, विट्ठल पंत देख रहे थे मेरे गांव की ओर जा रहे हैं। श्री सद्गुरु मेरे गांव की ओर जा रहे हैं। और वैसे ऐसे जगह पर पहुंचे और कहते हैं इनको पहचानते हो? वो अपना सिर नीचे कर लिए। श्री सद्गुरु अपने सिर को नीचे कर लिए और बहन से पूछते बेटी तुम इनको पहचानते हो? कहा हाँ। ये कौन लगेंगे? कहा मेरे पतिदेव हैं। अब विट्ठल पंत कुछ नहीं बोल रहे। रामानंद स्वामी कहते जब तुम शादीशुदा था और तुम झूठ क्यों बोला? अरे परिवार के साथ रह करके भी लोग भक्ति कर सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो मुक्ति को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त किए। बहुतों का जीवन कल्याणमय हो गया। और मेरे आश्रम में रह करके मुझसे तू झूठ बोला और तुमने कहा कि मैं संसार को उजाड़ करके आया हूं। वह कहते हो जो मैं अपने परिपत्नी को छोड़ दिए नहीं, इसीलिए बोले कि मैं संसार को उजाड़ करके आया हूं। उसी समय रामानंद स्वामी ने कहा आज अगर मैं तुम्हारे पत्नी को आशीर्वाद नहीं देते या होता, पुत्रवती भवा होने का आशीर्वाद नहीं देता, आज मैं तुमको साफ दे देता। आज तुमको मैं साफ दे देता। ऐसी साध्वी के चलते आज मैं तुमको साफ नहीं दे। जाओ परिवार के साथ जाओ, भक्ति करो परिवार के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम मुक्त हो जाओगे। तेरा परम कल्याण हो जाएगा। जाओ घर जाओ। गुरुदेव संसार के लोग क्या कहेंगे? कहा संसार के लोग अच्छे राह पर चलने वाले का भी शिकायत करते हैं। अच्छे से जीने वाले से भी जलन लोग करते हैं। अभी देखिए अपना दुख से उतना दुखित नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से। बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छा ढंग से खा रहे हैं, देखो केना आगा बढ़ल जाए, जलन हो रहा। श्री सद्गुरु जलन हो रहा। देखिए जलन अभी देखिए सत्संगो करे छे, बच्चा का पढ़ाइयो लिखाई ले छे, बेटी बेटा के शादियों कर सुंदर घरों बनाल कहे देखो हम जस के तस बैठले छी। श्री सद्गुरु अरे आप भी कीजिए, करेंगे तब ना कल्याण होगा। जाओ परिवार के साथ रह करके तुम भक्ति करो। उसी से अपने गुरुदेव को प्रणाम करते वो चल पड़े। जैसे गांव गए देखते हैं विट्ठल आ गया, विट्ठल पंत आ गया, इसकी पत्नी है, संन्यास वेश को उतार दिए। श्री सद्गुरु संन्यास वेश को उतारते हैं, परिवार के साथ रहने लगे। सब लोग उनका निंदा करते थे, यह भ्रष्ट हो गया। श्री सद्गुरु ये भ्रष्ट हो गया। भगवान कृष्ण को कितनी प्राणी 16,108। तो अपने को क्या कहते हैं? हम ब्रह्मचारी हैं। श्री सद्गुरु ब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण करने वाले को, आत्मस्वरूप का दर्शन करने वाले को ही ब्रह्मचारी कहते हैं।
एक ऐसा राजा था जिनको 1,00,000 पत्नी थी। श्री सद्गुरु 1,00,000 पत्नी, करोड़ से भी अधिक पुत्र उनको था। राजा जनक परिवार के साथ रहते थे ना, लेकिन किनके गुरु बने? सुखदेव मुनि के गुरु बने। जो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को मोक्ष का मार्ग बतलाए, सत्संग सुनाते सुनाते उनको मोक्ष धाम को पहुंचा दिए। परमानंद महाराज से कुछ भक्त कहते, हुजूर आप कहते परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, आप तो परिवार बंधन में नहीं पड़े। तो परमानंद महाराज कहते, देखो जी हमको उस समय कोई बताने वाला नहीं था। श्री सद्गुरु अब गुरुदेव क्या कहते? अरे साक्षात परमात्मा गुरुदेव के रूप में आया। उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने वैरागी जीवन धारण किया, सन्यासी बन गया और आप लोगों को कह रहा हूं कि परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, पसीना का कमाई खा करके अपने जीवन निर्वाह किए, सत्संग कीजिए, सबका परम कल्याण हो जाएगा। ऐसे सामर्थ्य सदगुरु हम लोगों को मिले। विट्ठल पंत गए, अब उनका निंदा करने लगे, शिकायत करने लगे। इतना तक समय आए, उनको 3 पुत्र हुआ, 1 पुत्री हुई, जिनका बड़े पुत्र का नाम था निवृत्तिनाथ, उससे छोटे का नाम था संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे का नाम था सोपान देव जी, और सबसे छोटी लड़की थी मुक्ताबाई। और आप लोग जानते हैं इतना उनको कष्ट दिया गया, जहां भी जाते थे भिक्षाटन करने के लिए, वहां के ऐसे लोग सब उनका शिकायत करते थे और भिक्षा देना बंद करो। अपने तो देते नहीं थे, अब भिक्षाटन किसी को किसी को देने से भी मनाही करते थे, धक्का मार करके भगा देते थे। मुक्ताबाई कहने लगी, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जोरों की भूख लगी है। सोपान देव कहते, माँ मुझे भी भूख लगी है। संत ज्ञानेश्वर कहते, माँ मुझे भी भूख लगी है। छोटा लड़का था। पिताजी गए हैं भिक्षाटन करने के लिए, आप आएंगे वहां से तुम लोग खा। जैसे आए झोला खा लिया, झोला खा लिया, ऐसे रख देते। कहा किसी ने मुझे नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं दिया, लोगों ने मुझे मनाही किया, देने से इनकार किया, नहीं देने के लिए दिया। एक दे भी रहा था, उनका आटा फेंक दिया, चावल को फेंक दिया। इस दृश्य को देखते हैं, विट्ठल पंत झोला फेंकते हैं, पुत्र देख रहे हैं, पुत्री देख रहे हैं। ज्ञानदेव जी कहते हैं, माँ मुझे भूख नहीं लगी है। पिताजी के सामने, माँ मेरा भूख तो समाप्त हो गया, मुझे भूख नहीं लगी। सोपान देवी कहते, माँ मुझे भूख, मुक्ताबाई कहने मुझे भी भूख नहीं लगी। ऐसे ऐसे कष्ट ऐसे महापुरुष को दिया गया, संसार के लोग तबाह किए, बहुत निंदा शिकायत करने लगे और अंत में तमाम को छोड़ करके विट्ठल पंत अपने पत्नी को साथ लेकर के, मेरे पुत्र को भी भिक्षाटन करने से मनाही करते हैं, मेरे जाने के बाद लोग इनका सम्मान करेंगे। गए आत्महत्या, समुद्र में डूब आत्महत्या, समुद्र में डूब पड़े। रात्रि में जब जगा, मां नहीं, मां निवृत्तिनाथ गरज रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर गरज रहे हैं, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, मां मां, दिशा गूंज उठी। कोई इधर दौड़ रहे, रात्रि मां मां, कोई जा रहे मां को, मेरे मां को देखे, पिता को देखे। माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलो मानव जकरा माय नहीं छे। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं, स्त्रियों के लिए पति से बढ़ करके, माता पिता सास ससुर से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं।
अगर पिताजी खुश हो गए, सास खुश हो गए, माँ पिता पति खुश, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, माता पिता पति सास ससुर का सेवा करेंगे, परिवार के साथ रह करके भक्ति करेंगे, उनको कभी जीवन में दुख नहीं होगा, कभी जीवन में दुख नहीं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। 12 बजे रात्रि निकल पड़े, चीख रहे चिल्ला रहे, वापस आए, माँ माँ। अब अनाथ पर गया, अनाथ। भिक्षाटन के लिए जाते हैं, सोपान दे भैया, संत ज्ञानेश्वर जाते हैं, निवृत्तिनाथ जाते हैं, जो लोग कोई नहीं देते, बच्चा को धक्का मार देते। संत ज्ञानेश्वर कहते ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, लेकिन उनके उपदेश को कोई मानने वाले उस समय तैयार नहीं हुए। घर से निकल पड़े, घर से निकले, ऐसे ऐसे जगह गए, लोग मुझे इस तरह मेरे माता पिता का नाम लेकर के मेरे माता पिता का अपमान नहीं करे, गांव को छोड़ के निकल पड़े, जंगल को चल पड़े। मुक्ताबाई कहने लगी, असुपान दे भैया जोरों की भूख लगी है, मांगने के लिए कोई नहीं दिए। अंत में भैया जोरों की भूख लगी है, उसी समय घास का रोटी बनाए। श्री सत घास का साग नहीं बनाते हैं, साग बनाए, और साग बना करके सिझाएंगे कहाँ? संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मेरे पीठ पर साग बना ले। साग पीठ पर जैसे दे रखते हैं, साग को सिद्ध हो गया, कहा खा लो। एक जगह भिक्षाटन का आटा लोग दिए, भैया जोरों की भूख लगी है, का रोटी बना ले, का चूल्हा नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, तावा भी नहीं है, कहते आटा सान ले, मेरे पीठ पर सेंक ले। आटा सान करके जैसे रोटी का आकार देते, चिप थोपते थोपते पीठ पर रखते हैं, सिद्ध हो रोटी, उससे आग की जो मतलब लगता है वो सिद्ध हो गया। अंत में फूल गया, सब निकालते हैं और सोपान देव को देते हैं, सोपान को खिलाओ, सोपान को खिलाओ, और सोपान खा रहे हैं, रोटी बन गया, सब भाई बहन खाते हैं। उधर से निवृत्तिनाथ आते हैं, कहते हैं सोपान क्या करें, कहाँ रोटी कैसे बनाए, कहा ज्ञानो भैया बना रहे, उधर देखते हैं तो रोटी पीठ पर सेक रहे हैं। निवृत्तिनाथ कहते हैं ज्ञानो, ज्ञानदेव तुम क्या कर रहे हो, चमत्कार मत दिखला। कहा गुरुदेव क्या करूं, मुक्ताबाई बहन भूखी है, भूखी बहन भूखी है, भाई भूखे, करो तो क्या करो। इतने समर्पित भक्त वे, इतने समर्पित भक्त, चारों भाई बहन। 1400 वर्षों के चांगदेव जी महाराज का छक्का छुड़ा दिए। कौन? सत्संग और ध्यान के बल पर, और ख्याति प्राप्त किए। उधर से जब ख्याति प्राप्त करते हुए आए, जब उनका ज्ञान फैला, उधर से आ रहे श्री सद्गुरु तीनों भाई बहन, चारों भाई बहन मिलकर के आ रहे थे। रास्ते में एक लाश था, श्री सद्गुरु राम नाम सत्य है, सबका यही गत कहते जा रहे हैं। लाश के पास बैठ करके बहन रो रहे थे। जब रो रहे थे, संत ज्ञानेश्वर जीवन में पहला चमत्कार दिखलाना चाह, वहां गए। निवृत्तिनाथ कहते ज्ञानी ज्ञानदेव तू वहां आ जा, यहाँ आ। कहा भैया रुकिए, पूछते इनका क्या नाम है, कहा इनका नाम है सच्चिदानंद। क्या हुआ, कहा मृत्यु हो गई। दौड़ करके अपने भाई के पास आते, कहा गुरुदेव सच्चिदानंद तो परमात्मा होते हैं, सच्चिदानंद की कभी मृत्यु होती है? यह पूछते हैं, दौड़ करके चले गए। भाई रोकते, मत इधर आओ। कहा नहीं भैया, नहीं गुरुदेव। उसी समय गए, वह लाश जो पड़ा हुआ था
जिसका नाम था सच्चिदानंद। संत ज्ञानेश्वर कहते सच्चिदानंद उठो, सच्चिदानंद की कभी मृत्यु नहीं होती, क्यों तो सोया हुआ क्यों, चल उठ। जैसे उठाते हैं सच्चिदानंद उठ के खड़े हो गए, उनके चरण में पड़ गए। श्री सदगुरु महाराज चमत्कार शुरू हो गया। अब ब्राह्मण सब कहते थे यह वेद पढ़ने के लिए नहीं जानता है, जाति से बहिष्कृत कर दिए, भोज भंडारा खाने से बहिष्कृत कर दिए। एक जगह भोज का उत्सव था, सोपान देव को भूख लग गई, मुक्ताबाई को भूख लग गई। कहा भोज भूख लग गई है, कहा ठीक है यहाँ क्या है, कहा यहाँ भंडारा सब है, भोज भंडारा होगा, तरह तरह का भोजन का व्यवस्था इसमें है। कहा ठीक है चलो खा लेना है। वहां तो लिखे थे जो वेद का पाठ करेगा, जो वेद को जानता वही प्रवेश करेगा। जैसे ये गए चारों भाई बहन को देखते, वहां तो जो विरोधी था जलने लगे। श्री सदगुरु इनको देखते शरीर में आग लगने लगा कि पुनः आ गया है। कहते भोजन करेंगे, कहा नहीं नहीं जाओ, तुम्हारा पिता भ्रष्ट था। श्री सदगुरु अब भ्रष्ट, जिसका पिता भ्रष्ट बाल बच्चा भी भ्रष्ट होता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक से बोलिए। का इसमें वही भोज खाएगा, इस भंडारा में उसी को भोग दिया जाएगा जो वेद का उच्चारण करेगा। कहा वेद का उच्चारण, यह अगर भैंस है, अगर यह भैंस जो है अगर वेद का उच्चारण कर लेगा, भैंसा कर लेगा तब तो ये भी खाएगा। तो कहते तब नहीं खाएगा। संत ज्ञानेश्वर क्या कहते, उनका पीठ ठोकते, कहते वेद वाणी पढ़ो। पीठ ठोकते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण और मनुष्य के बाद में उच्चारण कर रहे हैं। सब ब्राह्मण ताकते रह गए, अहंकारी सब ताकते रह गए। भैंसा को भी भोज भंडारा में हिस्सा सब चारों बहन खाने लगे, खूब खाए। श्री सदगुरु वहां से चमत्कार दिखलाना शुरू किए, चमत्कार दिखलाना शुरू किए। इतना ख्याति फैला, उस समय पहुंचे हुए, मतलब 1400 वर्षों के थे चांगदेव जी महाराज। चांगदेव जी महाराज के मन में हुआ एक संत ज्ञानेश्वर है, लोग उनको बहुत सम्मान करते, क्या लिखूं, आदर का शब्द लिखूं कि चिरंजीवी लिखूं। न आदर सूचक शब्द लिखते हैं, न चिरंजीवी, कुछ नहीं लिखते हैं। आदर सूचक शब्द देंगे तब तो हमसे बड़े हो जाएंगे। चिरंजीवी वह भी नहीं लिखे, सादा पन्ना वहां से भेजे। श्री सदगुरु वहां से भेजते हैं पत्र, कहले हम अमुक दिन से मिलना चाहते हैं, हमसे मिले, हम मिलने के लिए आते हैं। पत्र को जैसे देखते हैं, सादा कोरा कागज था। श्री सदगुरु कुछ लिखा हुआ नहीं था। मुक्ताबाई, जब मुक्ताबाई के हाथ में जब पत्र गया, देखते कुछ लिखते तब तो, अहंकार बस नहीं लिखे। हम क्या लिखेंगे बच्चा के लिए। श्री सदगुरु मुक्ताबाई कहने लगी 1400 वर्षों के चांगदेव जी महाराज हो गए, लेकिन अभी भी वह कोरा का कोरा ही रह गया, कोरा का कोरा ही रह गया। निवृत्तिनाथ कहते मुख बहन तो क्यों इस तरह बोल रही हो, ये जो जाकर के उनको कहेंगे तो कितना बड़ा कष्ट होगा। मुक्ताबाई कहने लगी भैया सही, गुरुदेव सही बोल रही, कोरा का कोरा ही है। और चिढ़ाए, यहाँ से गए वहाँ को तो बोले कोरा का कोरा ही है। आए किस पर, सिंह पर बैठ कर, सिंह का सवार। श्री सदगुरु सर्प का चाबुक ऐसे चमकाते। अभी देखते हैं जो मदारी जैसे सांप को पकड़ करके चमकाता है, सब डुगडुगिया बजा देते, सब चले आते हैं। घोड़ा पर, सिंह पर बैठे और सर्प का चाबुक चमकाते हुए, और पीछे से शिष्य सब उनका जय जयकार करते हुए, चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय। बहुत दूर ओझल है, उनका जय जयकार करते बहुत शिष्य आ रहे थे। ये चारों भाई बहन एक दीवार था, दीवार पर बैठे हुए थे। श्री सदगुरु दीवार पर बैठे हुए थे। मुक्ताबाई आंख बंद कर लिए और कहते भैया गुरुदेव चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं। आंख बंद, देखिए आंख बंद करने का कमाल देखिए।
आंख बंद कर लिए हैं और कहते हैं गुरुदेव चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं और सिंह पर सवार होकर के आ रहे हैं, हाथ में चाबुक है। तो संत ज्ञानेश्वर कहते तब तो उनका अगुवाई करना चाहिए, जब ऐसे संत आ रहे हैं उनका अगुवाई करना चाहिए। दीवाल पर जो बैठे हुए थे दीवाल को ऐसे ठोकते हुए कहते हैं चलिए संत का अगुवाई करने के लिए। दीवाले जड़ था उड़ गए, श्री सदगुरु दीवार जड़ था उड़ गए, उड़ते हुए जा रहे हैं। वहां जब देखते हुए गए तो ये तो ऊपर में है, उड़ते ऊपर, सिंह नीचे नीचे। जब इनको देखते हैं चांगदेव जी महाराज देखते हैं तो हम तो सिंह पर अधिकार, इनको जड़ पर भी अधिकार, जड़ हम तो सिंह पर आए हैं, ये तो पत्थर शिला जड़ पर भी इनका श्री सदगुरु ये तो जड़ पर भी इनका अधिकार है। जैसे वहां से आए चांगदेव जी महाराज जब इनके पास आए इनके चरण पर गिर गए। इनके जो 14 वर्ष के थे संत ज्ञानेश्वर 1400 वर्षों के थे चांगदेव जी महाराज, आज 1400 वर्षों के चांगदेव जी महाराज 14 वर्ष के ज्ञान देव के चरणों पर गिर गए और उनको उठाए ले गए, अंदर ले गए, तरह तरह का अंदर ले गए। तो चांगदेव जी महाराज कहते मेरा यह सिंह कहाँ रहेगा? सिंह यहाँ तो गाय है, सिंह का आहार है गाय। सिंह क्या खाते? गाय को खा जाती है, नहीं खा जाती है, पशु को खाते हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए और उनको भोजन कराए। कहा मेरा सिंह, कहा इसी में रहने दिया, भी तो अतिथि है, यह कैसे भूखा रहेगा? इनको गौशाले में दे दिए। कहा सब गाय को तबाह कर देगा। कहा दे तो दीजिए, श्री सदगुरु गौशाला में दे दिए। कई दिन वहां रहे, कई दिन वहां रहे। तब कहते अब हम जा रहे हैं, अब श्री सदगुरु अब हम जा रहे हैं। तो कहा ठीक है चलिए। चांगदेव जी महाराज निकले, वहां जब आए तो जहां वहां सिंह को रखे थे वहां उनका सवारी है ये नहीं है। चांगदेव जी महाराज कहते अब हम कैसे जाएंगे, मेरा सवारी क्या हो गया? मुक्ताबाई कहने लगी लगता है गाय खा गया सिंह को। श्री सदगुरु आपके सवारी को जो है ना, आपका सवारी जैसा लगता है उनको गाय खा गई। चांगदेव जी कहते कैसे हो सकता है? मुक्ताबाई कहने लगे हो सकता है। कहाँ है देखिए, खोजिए, पहले कहीं नहीं मिला। संत ज्ञानेश्वर देखते हैं कि चांगदेव जी महाराज बहुत मूर्छित हो गए, अब कैसे जाएंगे, मन उदास हो गया। उसी समय संत ज्ञानेश्वर एक गाय के पास गए, गौ माँ। बेचारा चांगदेव जी महाराज बहुत चिंतित है, माँ इनका गाय दे दो, श्री सदगुरु गाय दे दो, उनका इनका सवारी सिंह दे दो। गाय से कहते माँ गाओ। चांगदेव जी महाराज का सवारी जो सिंह है दे दो। एक गाय का माथा ठोकते हैं और गाय जैसे छींकती है, गाय के नाके से सिंह बाहर आ गया। श्री सदगुरु गाय के नाक से सिंह वहां खड़े हो गए। चांगदेव जी महाराज देख कर तो आश्चर्य पड़ गए। इतने बड़े पहुंचे संत हैं जिनको अपना पता मिल गया। श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को अपना पता मिल चुका था। अपना पता मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। तब कहते आप जाइए, श्री सदगुरु जाइए। ऐसे होते हैं सत्संग और संत सदगुरु कृपा से। वह जन्म धन्य है। अभी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पर पावा। आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं।
सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता है। कहाँ परलोक में दुख पाते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते। परलोक में दुख पाते जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। परलोक में दुख पाते हैं जो अपने सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं। परलोक में दुख पाते हैं जो अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं करते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं, वह परलोक में दुख पाते हैं। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति कर रहे हैं, बाल बच्चे को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपस में मेल से रह रहे हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कर रहे हैं, का यहाँ भी आनंद वहाँ भी आनंद, आनंद ही आनंद होगा। अभी सुन रहे थे, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबेलो सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। बिनु सत्संग न पावे प्राणी, सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आए और उनके साथ में उनका इकलौता पुत्र भी था, ब्राह्मण कुमार, जो 5 वर्ष का था। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते, भगवान बुद्ध दीर्घजीवी बाबा दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणी प्रणाम के तो भगवान बुद्ध आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, कुछ आनंद कहते, बनते इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, बनते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, आनंद मैं ऐसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन। इतना सुनते ब्राह्मण रोने लगे। भगवान बुद्ध कहते, आनंद कहते, भनते इनके माता पिता रो रहे हैं, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे बच्चे की आयु उम्र बढ़े। भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक लगातार सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा, त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा और यह बच्चा शांतचित्त होकर के सत्संग का श्रवण करेगा। श्री सद्गुरु महाराज, यह बच्चा शांतचित्त होकर के सत्संग का श्रवण करेगा। ऐसा घेरा बनाएगा, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ और वह ब्राह्मण कुमार आगे में बैठकर 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण किया। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घजीवी भव। आनंद कहते, भनते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था और 7 दिन तक लगातार सत्संग सुना, सत्संग सुन करके आपको जो प्रणाम किए, आपने उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घजीवी भवा। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष यह सत्संग का फल है। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, इस सत्संग का प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई उपाय नहीं है। राजा अज के बारे में जानते होंगे, धर्मात्मा राजा थे और उसके जीवन में ऐसा कर्म बन गया, सांप मिल गया। सांप मिला, वो अजगर के शरीर में चले गए
कहा कई हजार वर्षों तक दुख भोगोगे, आकाशवाणी में कहते। राजा हाथ जोड़ते कहते मेरा कल्याण कैसे होगा, हम तो अजगर के शरीर में, मेरा कल्याण कैसे होगा। आकाशवाणी हुई तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग कराएंगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। आकाशवाणी पुनः राजा आज कहते हैं मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा, हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे। पुनः आकाशवाणी हुई जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा, उस सत्संग में तुम आओगे और सुनोगे, और सुनने के बाद तेरा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय राजा आज अजगर के शरीर में चले गए। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा आए, कोई सत्संग नहीं कराए। अभी देख रहे हैं सत्संग हो रहा है, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता सत्संग कराने से। 100 का करोड़ों पीढ़ी का उद्धार हो जाता सत्संग सुनने वाले, कराने वाले, कहने वाले का उद्धार हो जाता। श्री सद्गुरु सबका परम कल्याण, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा आए, कोई सत्संग नहीं करवाए। जब राजा जनक का जन्म हुआ, बड़े हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, पूरे राज में ढिढोरा पिटवाए, तब सत्संग का आयोजन रखे। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, भक्त सब बैठे हुए थे, उसी समय विशाल फल लिए अजगर आ गए। अजगर, और उनको देख करके सब भाग गए। श्री सद्गुरु सब भागे, इधर उधर जो भागने लगे। महात्मा जी कहते हैं आप लोग भी बैठ करके सत्संग सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए। तो सब क्या कहते हैं, महाराज उनसे कहलवाइए कि वो कौन है, वो कौन, उनसे कहलवाइए। महात्मा जी कहते वो खुद कह देंगे, लेकिन आप लोग तो सत्संग सुनिए। सत्संग सुनते सुनते सत्संग समापन की ओर जा रहा था। जो अजगर का शरीर था परिवर्तन हो गया, गंधर्व में प्रकट हो गया। गंधर्व लोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके जब गंधर्व लोक को जाने लगे, तब सब भक्त कहते हैं गुरुदेव वो तो जा रहे हैं, उनका परिचय तो पूछिए। तब महात्मा जी कहते हैं आप अपना परिचय देते हुए जाइए। तब वहाँ से आए, तब कहने लगे मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था, मैं बराबर गाय दान करता था, मैं बराबर गाय दान करता था। संजोग से एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान दिया, वह ब्राह्मण के गौ से गाय भाग गई, चोरी हो गई, भागी वहां से, और वहां से भाग करके मेरे गौशाला में आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिसको पहले दिया था उधर से ढूंढते हुए जा रहा था, जिनको मैंने तत्काल दिया था लेकर के जा रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, एक कहते यह गाय तो हमको कल दिए थे राजा, अब कोई कहता अभी हमको दिए हैं। आपस में झगड़ा करने लगे। कुछ सज्जन ने कहा आप लोग राजा आज के पास जाएं, राजा आज जब बराबर गाय दान करते इसके बदले में आपको दूसरा गाय दे सकते हैं। उचित फैसला के लिए मेरे राज दरबार में दोनों ब्राह्मण आए, आपस में वाक युद्ध करने लगे। मैं कुछ नहीं बोला, आपस में दोनों मारपीट करने लगे। मारपीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी कहे राजा आज राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया, तेरे राज दरबार में 2 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, अजगर के नाई बैठा रहा, तुम अजगर का शरीर धारण करोगे। मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी की तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग कराएंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजाओं की परंपरा में 6 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्संग नहीं करवाए। धन्य है बहुत राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, हम सत्संग सुने, मेरा उद्धार हो रहा है, मेरा उद्धार हो गया। अब मैं गंधर्व लोक को जा, ये सत्संग का फल है। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, कोई सत्संग ही नहीं थे। श्री सद्गुरु खान पान में सब बिगड़ा हुआ था,
और सब नरक में चले गए। और नरक में चले गए तो मुगदर का मार, श्री सदगुरु ऊपर से मुगदर का मार चल रहा है, पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है। श्री सदगुरु काफी कुटाई हो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? चीख चिल्ला रहे हैं। उसी समय जमराज कहते, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास से स्वप्न में कहते, कवास हम लोग संपत्ति को, राजपाट को बटोर बटोर कर रखे, लेकिन जीवन में न सत्संग, न दान, न पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किए। अगर शुभ काम करते तो मेरा परम कल्याण हो जाता। कोई दान पुण्य, कोई शुभ काम नहीं, हम नरक में पड़े हुए हैं। एक बार तो सत्संग करवा दो और भजन भेद ले लो। स्वप्न में कहते हैं भजन भेद लेने के लिए और सत्संग कराने के लिए। नींद टूटा। राजा कवास का जब नींद टूटता है, उनके मन में हुआ कि सत्संग कराना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? एक संत के पास गए, उससे कहते आज हमको भजन भेद दे दीजिए और मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। तो संत महात्मा जी उनको समय दिए। जैसे आए महात्मा जी आए, भजन भेद लेने के लिए अपने से फूल तोड़ रहे थे। श्री सदगुरु फूल तोड़ रहे थे। जैसे फूल तोड़ रहे थे, उधर से पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते महाराज आज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते आज हम भजन भेद लेंगे और मेरे यहाँ सत्संग होगा। पंडित जी कहते महाराज खरमास चल रहा है। अच्छा मास? खरमास चल रहा है, इस मुहूर्त में भजन भेद नहीं लेना चाहिए। खरमास, अब तो खरमास में भी कहते भजन सत्संग खूब कीजिए, नहीं कहते हैं खूब कर। गुरु महाराज कहते खूब कीजिए। श्री सदगुरु पंडित जी कहते अच्छा मास रे, खरमास है। कहा नहीं अब आज भजन भेज लेंगे, मेरे यहाँ सत्संग में आप आइएगा। पंडित जी घर गए, अपने पंडिताएं से कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया। राजा कवास आज भजन भेज लेंगे, सत्संग करेंगे। इनके यहाँ जो जो सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, पूजा पाठ करते थे, सब करना बंद होगा। हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? श्री सदगुरु दक्षिणा बंद हो जाएगा। एक दिन पूजा करते थे, साल भर का लिए दान मिल जाता था, अब कैसे होगा? पंडितायन को कहते अब अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा राजा कवास आज भजन भेज लेंगे, सत्संग करेंगे, अब तो उनके यहाँ पूजा पाठ होगा नहीं और उनके यहाँ से कोई दान पुण्य मिलेगा नहीं। पंडितायन आई, राजा कवास की पत्नी धर्मपद महारानी रानी से कहने लगी श्री सदगुरु आप क्या कर रही हैं? कहा महाराज भजन भेद लेंगे, मैं भी लूंगी। कहा मत लीजिए, खरमास चल रहा। श्री सदगुरु खरमास चल रहा। तो रानी कहने लगी महाराज ले रहे हैं तो महाराज के आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा, और नहीं लूंगी तो महाराज बिगड़ जाएंगे। पंडितान के मैं कह रहे मत लीजिए, अच्छा मुहूर्त नहीं है। कहा हम क्या करेंगे? राजा साहब जो कहेंगे वही होगा। तब पंडितान कहने लगे आपका तो भाग खराब हो गया, दिन भाग फूट गया। आपके माथा भाग में लिखा हुआ दुख सुख कैसे होगा? अब मंत्र पढ़ना शुरू किए। श्री सदगुरु आप भागहीना हो गए, आपका भाग खराब हो गया। महाराज भजन भेद लेंगे। श्री सदगुरु महाराज भजन भेद लेंगे। अब भजन भेद लेने के बाद श्री सदगुरु भजन भेद लेने के बाद वो सन्यासी बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे, राजपाट छोड़ करके जंगल भाग जाएंगे। श्री सदगुरु और दूसरा राजा आप पर आएंगे, चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो आप राजरानी हैं, तब दूसरे की राजा का चौका बर्तन कीजिएगा, मथा नहीं ठड़केगा। श्री सदगुरु चौका बर्तन कीजिएगा, नौकरानी का दासी का काम करना पड़ेगा, महारानी का तो मत ही ठल लग गया। श्री सदगुरु दौड़ करके आए महाराज के पास। महाराज खरमास चल रहा, अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब रोने लगी। महाराज मत लीजिए, यह नहीं कह रहे कि
आप बर्बाद बर्बाद सन्यासी बन जाएंगे तो दूसरे राजा हमको बंदी बना करके लेके चलेंगे। ये कहते तब तो राजा कवास कहते हम किसी से शक्तिशाली कम है क्या, लेकिन ये मंत्र को छिपा करके रखे श्री सदगुरु। जब रानी रोने लगी, महाराज अपना विचार बदल दिए, जाकर के संत सदगुरु से कहते बाबा अभी छोड़ दीजिए, बाद में हम ले लेंगे, सत्संग भी आज नहीं होगा। श्री सदगुरु सत्संग कराते तो जीवन मंगल में हो जाता। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग है ना पावे प्राणी। लेकिन सत्संग भी नहीं किए, भजन भेद भी नहीं लिए। संत सदगुरु वापस गए, पंडितान गए पति के पास, फूलों नहीं समारे। श्री सदगुरु जैसे यहाँ विचार बदला, वहाँ मुगदर चल रहा है किस पर? 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, जमदूत कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज कहते कौन बचाएगा, तुम्हारा कवास सत्संग का विचार रखा था, मुगदर का मार नहीं चल रहा था, अब तो मुगदर का मार खाओ। जब पीटने लगे, चीख चिल्लाने लगे। अब 2100 पीढ़ी तक का राजा, वहाँ देवर्षि नारद थे। देवर्षि नारद से कहते हैं श्री सदगुरु, देवर्षि नारद से कहते हैं महाराज आप मेरे घर पर जाइए, राजा कवास को कहिए भजन भेद लेने के लिए, सत्संग कराने के लिए कहिए, भजन भेद लेने के लिए कहिए। 2100 पीढ़ी तक का राजा, हम लोग धन को संग्रह किए, बचा करके रखे। आज मेरे लिए, मेरा जिससे उद्धार होगा वह सत्संग भी करा नहीं सकते हैं, भजन भेद भी नहीं ले सकते हैं। उनको डांटते हुए कहिए, पंडित जो आकर के बहकावे में डालते हैं, पंडित जी बिगाड़ने काम करते हैं, उनको भी डांटे, अब पंडिताइन को भी डांटे, रानी को भी डांटे। श्री सदगुरु तब देवर्षि नारद राजा कवास को समझाए, सब घटना बताए, बहुत कष्ट भोग रहा है आपके वंशज के लोग। तब राजा कवास फिर संत सदगुरु के पास गए, कहा आज हमको भजन भेज दे दीजिए, चलिए सत्संग करो दीजिए। संत सदगुरु आए, राजा कवास फिर फूल तोड़ रहे थे, पंडित जी उधर से आ गए। पंडित जी कहते आज क्या होगा, आज भजन भेज लेंगे, सत्संग होगा, का खरमास चल रहा है। राजा कवास कहते सिपाही पकड़ो पंडित को, पकड़ो तो पकड़ो। पंडित जी भागे, श्री सदगुरु भागे। तब गए पंडिताइन से कहे कि आज तो बड़ा समस्या, पंडित जी हमको, राजा साहब को डांट दिए हैं, तुम जाओ समझाओ रानी को। वो समझाने के लिए ऐसे होगा वैसे होगा, भाग में लिखा हुआ दुख सुख कैसे होगा, ये पढ़ा रहे थे। रानी आकर के रोने लगी महाराज के पास। महाराज कहते क्या हुआ, कहा महाराज, कहा सत्संग मत कराइए, भजन भेद मत लीजिए, कहा जल्दी सो स्नान करो। वहाँ तो इशारा था देवर्षि नारद की तरफ से डांटे, जैसे राजा कवास डांटते, आओ जल्दी से भजन भेद लो। भजन भेद दिलाए, सत्संग भी हुआ। अब पंडिताइन ताक रही थी, कहा सिपाही पंडिताइन को पकड़ो, भागे पंडिताइन। श्री सदगुरु भजन भेद जैसे लिए सत्संग समापन की ओर, जैसे अभी सत्संग समापन की ओर जा रहा है, श्री सदगुरु ऐसे समापन की ओर सत्संग जा रहा था। उसी समय 2100 पीढ़ी तक के लिए, जो 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आता है, और विमान पर बैठ करके 2100 पीढ़ी तक का राजा स्वर्गलोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। यह जो सत्संग है, निशु कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। पलटू लिखा लिलार का, संत देते हैं फेर, दिल तो साचा है नहीं, ताते लागे देर। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद अनुपाओ। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। पर सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची का देख रेख आप करेंगे, और तमाम भक्त जो आए हैं आप लोग का भी देख रेख गुरुदेव करेंगे। श्री सदगुरु
आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जाते, जंजीर जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।